हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग समास का ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समास का ट्रिक देखते हैं। देखिए, अगर आप यह ट्रिक को देख लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को 2 सेकंड के अंदर आप जवाब दे दीजिएगा। समाज से कम आपका 12 क्लास में अगर पूछेगा तो यहाँ से 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। तो हम लोग चलिए समास के ट्रिक को देखते हैं। देखिए, समास का मतलब क्या होता है। समास का अर्थ अगर कोई पूछ दिया, मान लीजिए कि कहूँ जा रहे हैं आपसे, कोई पूछ दिया कि समास का डिफिनेशन बताइए, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा करना। यहाँ पर छोटा करना कहने का अर्थ हुआ कि बड़ी बात को छोटा में कह देना ही क्या कहलाता है? संक्षेप कहलाता है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे में राजकन्या, राजकन्या, इसका मतलब हुआ राजा की कन्या, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। इसके बाद हो जाएगा विधानसभा, जैसे में विधानसभा ले लिए, इसका विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में एक और एग्जाम्पल में माता और यहाँ पर माता पिता ले लेते हैं, माता पिता। तो इसका मतलब हो जाएगा माता और पिता और पिता। कहने का अर्थ हुआ, देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा अच्छा से। देखिए, इतना बड़ा शब्द को हटा दिया है और इतना छोटा है शब्द को बना दिया। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर की को हटा दिया, इसको लिया करके जोड़ दिया और संक्षेप किया, मतलब छोटा कर दिया। उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैं विधान के लिए सभा, देखिए इतना बड़ा शब्द को विधानसभा इतना छोटा बना दिया ना। इसका अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब छोटा कर देना। इतना माता और पिता, इतना बड़ा वर्ड को इतना छोटा शब्द कर दिया। देखिए, इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समास अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। देखिए, इसका अगर प्रकार पूछे, समास 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। ये आपको शायद ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग 6 प्रकार को देखते हैं। देखिए, पहला है, समास का पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास, द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है कर्मधारय समास। छठा क्या है? बहुव्रीहि समास। देखिए, हम लोग 6 गो
इसका प्रकार होता है, आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसका कितना प्रकार होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि इसका कितना प्रकार होता है तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि 6 गो प्रकार होता है। पहला का नाम है अव्ययी भाव समास, दूसरा का नाम है तत्पुरुष समास, तीसरा का नाम है द्विगु, चौथा का नाम है द्वंद्व समास और पांचवा का नाम है कर्मधारय या छठा का है बहुब्रीहि समास। तो चलिए हम लोग एक एक करके ट्रिक से देखेंगे कि आप लोग कैसे, अगर ये वर्ड दिखाई दिया तो किस में जाएगा, कि अव्ययी भाव होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्विगु होगा, आपको पता चल जाएगा ट्रिक से। तो चलिए हम लोग एक एक कर करके ट्रिक को देखते हैं। चलिए हम लोग इसका 2 गो प्रकार इसमें देख लेंगे और इसके बाद हम आपको 6 के 6 बताएंगे। देखिए पहला अव्ययी भाव में क्या कहता है कि अगर जिस शब्द के आगे आपको बे दिखाई दे, भर दिखाई दे, प्रति दिखाई दे या फिर यथा दिखाई दे या फिर एक ही जैसा शब्द दिखाई दे, यहाँ आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है जिस शब्द के आगे बे, देखिए यहाँ पर बे, भर, प्रति, यथा आपको अगर दिखाई देता है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको क्या समझना है कि वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर गलती से हो गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। या फिर एक जैसा शब्द, जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे में हो जाएगा भर पेट, भर पेट। यहाँ पर आपको भर दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। जैसे में आपको हम बताते रहे, भर पेट हो गया बेकार, बेकार। तो यहाँ पर आपको बे दिखाई दे रहा है, बे दिखाई दे रहा है तो हम कहाँ ले जाएंगे, अव्ययी भाव समास। अगर आपको दे दिया यहाँ पर, अगर एग्जाम में आप हॉल में बैठे हुए हैं, आपको बेकार दे दिया, तो बेकार दे दिया तो आप कैसे समझेंगे, तो हम लोग ट्रिक से समझेंगे। तो कैसे, बे समझेंगे तो हम लोग याद किए थे कि अगर बे, भर, प्रति, यथा या फिर एक ही जैसा शब्द होगा तो हम किस में ले जाएंगे, तो हम लोग अव्ययी भाव समास में ले जाएंगे। तो यहाँ पर बे दिया हुआ है, बेकार दिया हुआ है, तो यहाँ पर बे दिख रहा है आपको, तो बे कहाँ चल जाएगा, तो अव्ययी भाव समास में। जैसे में प्रति से लेते हैं, तो जैसे में हम लोग प्रतिदिन, यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, प्रतिदिन आया तो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में चल जाएगा। काहे कि हम आपको बताए हैं कि अगर आपको शब्द के आगे प्रति, बे, भर अगर आपको दिखाई देता है तो उसको कहाँ लेकर के जाइएगा, तो अव्ययी भाव समास में चल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में यथाशक्ति, शक्ति लेते हैं, यथाशक्ति, यथासंभव। अगर आपको ऐसा दिया रहे तो आप किस में ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर शब्द के आगे क्या लगा हुआ है, तो यथा लगा हुआ है, तो यहाँ पर कहाँ चल जाएगा, अव्ययी भाव समास में। और यहाँ तक ले तो हम लोग सीख गए। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ही जैसा शब्द, जैसे में यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एक ही जैसा शब्द कह रहा है। जैसे में रातों रात, दिनों दिन, एक ही जैसा शब्द दिखाई दे रहा है। रातों रात, दिनों दिन, एक ही जैसा आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इतना तो समझ में आ गया, अगर एक ही जैसा शब्द भी अगर दिया रहे ना, तो आपको कहाँ लेकर के चल जाना है, रातों रात और दिनों दिन, मतलब एक ही जैसा शब्द है तो उसको कहाँ लेकर चल जाए, अव्ययी भाव समास में उसको ले जाना है। और 2 को आपको एग्जाम्पल और याद रखना है जो कि हमेशा पूछता है। जैसे में आपको हम बता रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा में का चीज होता है। अगर आपसे आजीवन पूछ दिया, आजीवन, आमरण, अगर आपको दिखाई दे दिया ये 2 गो शब्द, बस आपको 2 ही शब्द याद रखना है एक्स्ट्रा में, तो आपको मार देना है अव्ययी भाव समास। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको कैसे याद रखना है कि यदि हम शब्द के आगे जैसे में बे, भर, प्रति अगर हम देखते हैं तो चुपचाप हम लेकर के चल जाएंगे अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास को टिक करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास अब हम लोग सीखते हैं। देखिए जिसकी विभक्ति चिन्ह गायब हो, विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, तो विभक्ति चिन्ह कहने का मतलब क्या हुआ, तो आप लोग जब छोटा होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से आप लोग ये सब पढ़े होंगे, तो आपको उसको याद करना होगा। देखिए
यहाँ पर जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है राजकन्या, धर्मशाला, रसोई घर, यहाँ पर और हो जाएगा विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय भी ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए एक और। देखिए इसको तोड़िए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब राजकन्या कौन सा समास हो जाएगा। देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे समझना है इसे। देखिए मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राजकन्या आखिर है क्या, तो आप लोग कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है और इसी से पूछना है कि राजकन्या आखिर है क्या। तो राजकन्या कहने का अर्थ कुछ हुआ, राजा की कन्या, राजा की कन्या। देखिए राजा की कन्या, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लग गया। तो वही बोल रहा है कि अगर विभक्ति चिन्ह गायब रहे तो यहाँ पर गायब है ना, देखिए यहाँ पर गायब है, तो यहाँ पर कहाँ चल जाएगा? राजकन्या जहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर गायब है, तो यहाँ पर की गायब है, तो कहाँ लेकर के चल जाइएगा? तत्पुरुष में आप लोग लेकर के चल जाइएगा। एक और एग्जाम्पल जहाँ यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे में हम धर्मशाला ले रहे हैं, हम धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए शाला। देखिए शाला मतलब होता क्या चीज़ है? शाला मतलब घर, शाला मतलब घर, वो सब ना समझिएगा शाला। देखिए धर्मशाला, यहाँ पर धर्मशाला, देखिए के लिए विभक्ति चिन्ह यहाँ पर छुपा हुआ है, देखिए यहाँ पर छुपा हुआ है। तो धर्मशाला का अर्थ क्या होता है कि धर्म के लिए शाला, मतलब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। तो यही हम लोग जब विभक्ति चिन्ह छुपा रहेगा तो हम किस में ले जाएंगे? तो हम लोग तत्पुरुष समास में ले जाएंगे। आप लोग याद रखिए, जैसे में विद्यालय यहाँ पर दिया हुआ है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, देखिए के लिए, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा समास में तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो इसी से पूछिए कि विद्यालय मतलब होता क्या चीज़ है? तो विद्या के लिए आलय, तो मतलब विभक्ति चिन्ह यहाँ पर छुपा हुआ है, तो कहाँ चल जाएगा? तत्पुरुष समास में। आशा करते हैं कि आप लोग ये दोनों अच्छा से समझ गए होंगे। हम लोग पहला और दूसरा पढ़ लिए थे और अब हम लोग तीसरा और चौथा को पढ़ेंगे। देखिए द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व कहने का मतलब होता है द्विगु ना, सॉरी यहाँ पर द्विगु होगा, सॉरी यहाँ पर द्विगु कहने का अर्थ होता है, ऐसे याद रखिएगा, द्विगु मतलब दूगो, और दूगो कौची है? ये दूगो कौची है? संख्यावाचक है। तो अगर आपको संख्या अगर आपको दिखाई देता है, संख्या कहने का मतलब जहां आपको शब्द संख्या वाला दिखाई दिया, आपको कहाँ ले जाना है? द्विगु में। द्विगु और द्वंद्व में बहुत अंतर होता है, हम आपको समझाएंगे कि कैसे दोनों को याद रखना है। देखिए द्विगु कहने का द्विगु मतलब दूगो, ऐसे याद रखिएगा। द्विगु मतलब दूगो कौची है? तो संख्यावाचक है ना। द्विगु मतलब दूगो कौची है? संख्यावाचक है। तो अब देखिए जैसे में हो जाएगा चौराहा, तो मतलब जहाँ चार राह आ करके एक जगह मिलता है उसे को क्या कहते हैं? तो चौराहा कहते हैं। चौराहा जैसे में पंचवटी हनुमान जी होते ना, है वैसे में संख्या हो रहा है पंच मतलब पाँच गो, चौराहा मतलब 4 गो, यहाँ पर संख्या आपको दिखाई दे रहा है। पसेरी मतलब 5 किलो, चवन्नी मतलब क्या होता है? चवन्नी मतलब 4 गो आना, शायद यही हो सकता है। आप लोग बताइएगा तो कि चवन्नी मतलब काची होगा? चवन्नी मतलब 4 गो आने होगा, शायद यही हो सकता है राइट आंसर। आप लोग देखिएगा, अपन दादी से पूछिएगा, तो दादी जी से पूछिएगा। देखिए इसका कहने का अर्थ कौची हुआ? द्विगु। आप लोग कैसे याद रखना है? द्विगु मतलब दूगो कौची है? तो संख्यावाचक है। तो यहाँ पर अगर हमको शब्द में संख्यावाचक अगर दिख गया तो हम कहाँ लेकर के जाएंगे? जैसे में चौराहा है तो हम कहाँ लेकर जाएंगे? तो हम लोग द्विगु समास में लेकर चल जाएंगे। अब देखिए हम लोग द्वंद्व समास, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग द्वंद्व समास को समझते हैं। द्वंद्व कहने का मतलब कौची होता है? द्वंद्व मतलब जोड़ा, एगो जोड़ा, मतलब जोड़ा मतलब समझते हैं? जोड़ा मतलब क्या होता है बताइए तो कमेंट में आप लोग। देखिए जोड़ा रहेगा तो हम लोग कहाँ लेकर के चलेंगे? द्वंद्व समास में। अब हम लोग समझते हैं, जैसे में
जोड़ा यहाँ पर होता है द्वंद्व। देखिए द और द का कुछ हो जा रहा है, दो गो जोड़े ना है, ऐसे याद रखिएगा कि द और द का दो गो जोड़ा है, ठीक है ना। आपको यहाँ समझ में आ गया, दो गो जोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे में राधा और कृष्ण, जैसे में राधा और कृष्ण का हमेशा जोड़ा आता है। जब राधा का नाम आ गया तो एकदम पक्का है कि गारंटी है कि इनका नाम आएगा कृष्ण भगवान का आएगा। जहाँ राधा का नाम आया वहाँ कृष्ण का जरूर है कि नाम आएगा। मतलब एक तरह से ये जोड़ा हुए ना, तो यही ना कह रहा है कि अगर द्वंद्व समास में हमको कैसे समझना है, तो अगर हमको कहीं पर अगर क्या कहते हैं उसको, अगर हमको कहीं पर अगर जोड़ा दिखाई देता है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो द्वंद्व समास में। देखिए द्विगु और द्वंद्व में अंतर होता है, ऐसे याद रखें। देखिए द्विगु में एक गो द है, लेकिन द्वंद्व में क्या है, दो गो है। यहाँ पर दो गो है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि द्वंद्व दो गो मतलब जोड़ा में है, तो हम लोग जब जोड़ा में रहेगा तभी हम द्वंद्व में लेकर के चलेंगे। अगर द्विगु में रहेगा तो हम लोग संख्यावाचक देखेंगे तब हम संख्या में लेकर के चलेंगे। तो जैसे में और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में दाल और भात, दाल भात का एगो जोड़ा होता है। अगर आपको ऐसा दे दिया शब्द तो आपको कहाँ लेकर के चल जाना है, तो द्वंद्व समास में। रातों रात दिन, हम लोग पिछले मतलब जो पिछले पढ़े थे अब यही भाव समास में। जैसे में रातों रात था, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा रातों रात। देखिए रातों रात जो हुआ ना, तो दोनों को जो हुआ एक ही जैसा शब्द हुआ, एक ही जैसा शब्द हुआ, तो एक ही जैसा रहेगा तो अब यही भाव में। अगर अलग रहेगा, जोड़ा रहेगा, जैसे में रात और दिन है तो ये तो जोड़ा है, तो हम इसको कहाँ लेकर के चल जाएंगे, तो द्वंद्व समास में लेकर के चल जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग 4 तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग 5वां और 6ठा हम लोग पढ़ लेते हैं और वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। देखिए कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय मतलब होता है स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट याद रखिएगा, कोई भी स्पेशल गेस्ट होगा, जैसे में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है ना, है कि विशेषता होता है, कोई भी चीज़ का विशेषता होता है। जैसे में यहाँ पर आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा, तो इसको संधि विच्छेद कीजिए तो नवयुवक काम करेंगे, तो नव हो जाएगा, युवक यहाँ हो जाएगा युवक। ये हो गया विशेषण हो गया, विशेषण शेषण हो गया, आई हो गया विशेष। देखिए विशेषण, यहाँ पर विशेषण किसे कहते हैं, तो जिसका विशेषता बतलाती है उसी को क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाती है उसी को क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो युवक का विशेषण क्या बता रहा है, तो नया है, मतलब नौ मतलब नया है, युवक कैसा है, तो नया है। यहाँ पर युवक का बता रहा है विशेषण मतलब कैसा है, तो ये नया है युवक। जैसे में यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा आप लोग, तो हो जाएगा कमल पलधन नयन। देखिए ये तो हो गया क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण। आई हो गया विशेष। अब हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। देखिए नयन जो है वो कैसा है, तो विशेषण आपको बताए थे कि विशेष क्या होता है, तो यहाँ पर विशेष हम लोग समझ देंगे। जिस विशेषण की विशेषता बतलाती है उसी को क्या कहते हैं, तो हम लोग विशेषण कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो नयन है, नयन मतलब आँख है, आँख जो है वो कैसा है, तो कमल के समान है, तो यहाँ पर विशेषण बतला रहा है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। नील गाय मतलब नीला है गाय, नीला धन गाय, तो गाय कैसा है, तो नीला है। तो ये क्या हो रहा है, विशेषता बतला रही है, विशेषण बता रही है, विशेषता बतला रही है गाय की। वो गाय कैसन है, तो नीला है, गाय कैसन है, तो नीला है। तो अगर आपको ऐसा अगर शब्द दे, अगर आपको तोड़ेंगे संधि विच्छेद कर करके अगर तोड़ेंगे आपको, तो अगर ऐसा अगर शब्द आ गया तो आप किस में रखिएगा, तो कर्मधारय में रखना है। आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो इसमें होता है वीआईपी कोटा के लोग, मतलब दुनिया में एकरा बाद मतलब एगो के नाम आ गया ना, जैसे महात्मा गांधी हैं, तब दुनिया में कोई महात्मा गांधी हो ही नहीं सकते हैं। भले नाम हो सकता है लेकिन महात्मा गांधी नहीं हो सकते हैं।
अब यहाँ पर वीआईपी कोटा, दुनिया में एक एक आदमी होगा, यहाँ पर स्पेशल गेस्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग वीआईपी कोटा पढ़ते हैं, दुनिया में एक एक होगा। जैसे में हम लोग देखते हैं लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट, जिसका लंबा है पेट उसको क्या कहेंगे, तो गणेश जी को कहेंगे। अब दुनिया में और गणेश जी है ये नहीं है, भले नाम हो सकता है लेकिन हो नहीं हो क्या बोलते हैं, लंबोदर भले नाम हो सकता है लेकिन हो नहीं सकते हैं, गणेश भगवान अब कोई नहीं हो सकते हैं, एक ही गो है। बिना पानी, बिना पानी यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे चित्र में, तो ये बिना पानी है। सरस्वती माँ को ही क्या कहा जाता है, बिना पानी कहा जाता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर शब्द को पढ़ रहे हैं, बिना पानी, दशानन, दशानन मतलब रावण, जिसका 10 गो आनन हो मतलब मुख हो, उसे क्या कहेंगे। तो ये सब ऐसे ऐसे अगर आपको शब्द दे दिया तो आप लोग बहुव्रीहि में ला करके रखिएगा। आशा करते हैं कि आपको समास ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर खराब भी लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जहां समझ में नहीं आया होगा तो हम समझाने के लिए आपको अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में हम डाल देंगे। अगर आपको जहां समझ में नहीं आया होगा आप लोग कांटेक्ट कर करके हमको से समझ लीजिएगा। और यहीं पे यह वीडियो अंत करते हैं। धन्यवाद।